दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में सब सोचते हैं। ये टॉपिक है दुख का कारण। आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि आखिर आपकी ज़िंदगी में दुख का कारण क्या है। साधु महात्माओं को बोलते हुए सुना होगा कि दुख का कारण आखिर है क्या, लेकिन इसे अच्छे से बता पाने के लिए बहुत सारी रिसर्च सामने आई होगी। लोग कई तरह के ट्रायल करते हैं। चलो आज हम आपको कुछ बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा आपके दुख का कारण क्या हुआ। जैसे आप सभी सोचते हैं, ऐसे ही एक बार एक आदमी के मन में विचार आया कि क्यों ना उसको अपने दुख का कारण पता चले। उसने बहुत सोचा, फिर उसे ध्यान आया कि साधु हैं, कथा करने वाले हैं, ये लोग बहुत चर्चा करते हैं अक्सर इस बारे में। तो वो भी एक साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी मुझे बताइए मेरे दुख का कारण क्या है। मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ मेरे दुख का कारण क्या है। महात्मा जी मुस्कुराए, उसकी तरफ देखा और बोले, अच्छा तुम्हें नहीं पता तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अच्छा एक काम करो बेटा, आज तुम जाओ और आज से तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। कमाल की बात है। वो इंसान सोचने लगा, ये कैसा अजीब साधु है। इसने ना तो मुझसे पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, कुछ भी नहीं पूछा, और कह रहे हैं कि जाओ आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। ऐसा कभी हो सकता है कि कभी किसी इंसान को दुख ना हो? वो आदमी सोचते सोचते आ रहा था तो रास्ते में उसको एक रेस्टोरेंट पड़ा। उन्होंने सोचा कि आज बाहर का खाना खा के देखता हूँ, क्या पता तबीयत खराब हो जाए, क्या तभी भी मुझे दुख नहीं होगा? महात्मा जी ने तो कहा ही है दुख होगा, कि भाई मुझे दुख नहीं होगा। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या मुझे वाकई दुख नहीं होगा। महात्मा जी कितने सच्चे हैं, ये जानने की कोशिश तो करूँ। वो गए रेस्टोरेंट में, उन्होंने खूब बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी मन करा सब कुछ खाया, हंसते मुस्कुराते घर की ओर चल पड़ा। अपनी वाइफ से जाके बोला कि देखो आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो कहना है कुछ भी कह सकती हो, क्योंकि आज मुझे एक साधु महात्मा मिले हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें अब से कभी दुख नहीं होगा। वाइफ बड़ा हैरान हुई। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कभी दुख ना हो? लेकिन क्या हुआ, उस आदमी को उस दिन तो कोई दुख भी नहीं था। वाइफ ने उसे कुछ मंगाया, उन्हें ला दिया करा, फिर क्या हुआ, फिर घर की ओर चल पड़ा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं जानने की कोशिश करूं कि आखिर मुझे दुख क्यों नहीं हुआ। अब वो साधु के पास पहुंचा, साधु के घर पे पहुंचा तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत लोग बैठे थे, सबके अलग अलग क्वेश्चन थे, सबको सब कुछ जानना था, लेकिन वो अब नए क्वेश्चन के साथ था। अब उसने पूछा, महात्मा जी आप मुझे ये बताइए कि मुझे कल दुख क्यों नहीं हुआ? महात्मा जी देखा उसे और हंसने लगे, बोले, बेटा कल तो तुम ये जानने आए थे कि तुम्हें दुख क्यों होता है। अब जब हमने तुम्हें कह दिया कि तुम्हें दुख नहीं होगा, तो आज तुम ये जानने आए हो कि तुम्हें दुख क्यों नहीं हुआ है। बेटा दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है चिंता। हम ये सोच लेते हैं कि ये ऐसे होगा तो ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, बस यही चीज़ें दुख का कारण है। देखो ज़िंदगी में आए हो तो कर्म तो सबको करना ही है, उस कर्म का अच्छा या बुरा फल भी मिलेगा। इसमें सोचने की क्या बात है? क्या अपनी खुशी में ये सोचकर दुखी हो जाना कि इस खुशी के बाद दुख आएगा, क्या ये सही है? अब मैंने कल तुमसे कहा कि तुम्हें आज कोई दुख नहीं होगा, तुम हंसी खुशी घर गए, तुमने आसपास के लोगों से जिनसे भी बात करी हंस के बात करी, और क्या हुआ, तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ और तुम्हारी वजह से भी किसी को दुख नहीं हुआ। तो दुख क्या है? अगर आप स्माइल करते हुए हमेशा ज़िंदगी में ये सोचो कि नहीं मुझे दुख नहीं होगा, या मेरी परेशानी बड़ी नहीं है, मेरे को परेशानी हो ही नहीं सकती है, तो आखिर वो आपको क्यों होगी? समझे? तो इसी थॉट के साथ अलविदा दोस्तों। आप भी सोच के देखिए, कभी भी अगर हमें ज़िंदगी में दुख नहीं है, या हम ये सोच ले कि हमें ज़िंदगी में दुख नहीं है, तो देखो ज़िंदगी कितनी हसीन लगती है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।